ईमानदारी और कड़ी मेहनत का फल। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके माता पिता नहीं थे और वो अपनी छोटी बहन के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। रामू दिन भर खेतों में मजदूरी करता और जो कुछ भी कमाता उससे अपने और अपनी बहन के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, उसे जमीन में गड़ा हुआ एक पुराना मिट्टी से सना हुआ संदूक मिला। रामू ने उत्सुकतावश उसे बाहर निकाला और जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रामू ने कभी इतने सारे सिक्के एक साथ नहीं देखे थे। उसकी गरीबी और संघर्षों का अंत एक पल में हो सकता था। वह अपनी बहन के लिए अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और एक बेहतर घर खरीद सकता था। लेकिन रामू ने एक गहरी सांस ली। उसे तुरंत याद आया कि ये संदूक उसका नहीं है, ये किसी और की मेहनत की कमाई थी जो शायद खो गई थी। उसके मन में एक विचार आया कि वो इसे अपने पास रख ले। कौन जानेगा, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे रोक दिया। उसने सोचा ये गलत होगा, ये मेरा नहीं है। जिसके पास ये है वो शायद इसकी तलाश में होगा और बहुत दुखी होगा। रामू ने फैसला किया कि वो इस संदूक को उसके असली मालिक तक पहुंचाएगा। उसने गांव में हर किसी से पूछा कि क्या किसी का कुछ खोया है, खासकर एक पुराना संदूक, लेकिन किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रामू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि ये संदूक किसी अमीर व्यक्ति का हो सकता है जो शायद शहर में रहता हो या किसी और गांव से आया हो। कई दिनों तक रामू उस संदूक को लेकर परेशान रहा। उसने खाना पीना भी ठीक से नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि वो किसी और की चीज अपने पास रखे हुए है। अंत में उसने एक तरकीब सोची। उसने गांव के मुखिया के पास जाने का फैसला किया। मुखिया एक ज्ञानी और सम्मानित व्यक्ति थे। रामू ने उन्हें पूरी बात बताई और संदूक उनके सामने रख दिया। मुखिया रामू की ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे ईमानदार लोग आज के समय में बहुत कम मिलते हैं। लेकिन ये संदूक किसका है, ये पता लगाना आसान नहीं होगा। रामू ने सुझाव दिया, मुखिया जी, क्यों न हम गांव में ढोल पिटवाकर ये घोषणा करें कि जिसे भी अपना संदूक खोने का दुख है वो यहाँ आकर उसकी पहचान बताए। मुखिया को रामू का विचार पसंद आया। उन्होंने अगले दिन ही ये घोषणा करवा दी। गाँव और आसपास के कई लोग संदूक देखने आए। हर कोई अपने संदूक की पहचान बताता, लेकिन कोई भी सही पहचान नहीं बता पाता। एक हफ्ते बाद एक बूढ़ा आदमी जो पास के एक गांव से आया था, मुखिया के पास पहुंचा। वो बहुत थका हुआ और उदास लग रहा था। उसने बताया कि कुछ महीने पहले वो यात्रा पर था और उसका सोने के सिक्कों से भरा संदूक एक खेत में कहीं गिर गया था। उसने संदूक का सटीक विवरण दिया, उसका आकार, उस पर बने निशान और सिक्कों की संख्या भी बताई। मुखिया ने बूढ़े आदमी की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने रामू को बुलाया और उससे संदूक लाने को कहा। बूढ़े आदमी ने संदूक देखते ही खुशी से चिल्लाया, ये मेरा है, ये मेरा ही संदूक है। उसने मुखिया को सारी बातें बताईं कि कैसे ये उसके पूरे जीवन की कमाई थी और कैसे वो इसे खोकर बहुत दुखी था। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू थे। उसने रामू की ओर देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुमने मेरी पूरी दुनिया लौटा दी है। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? बूढ़े आदमी ने संदूक से मुट्ठी भर सिक्के निकाले और रामू को देने लगा, लेकिन रामू ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, नहीं अंकल, ये मेरा नहीं है, मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। मुखिया और बूढ़ा आदमी रामू की इस निस्वार्थ भावना से और भी ज्यादा प्रभावित हुए। बूढ़े आदमी ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, मैं इस लड़के की ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस संपत्ति का आधा हिस्सा इसे दे दें। रामू ये सुनकर चौंक गया। उसने फिर मना करना चाहा, लेकिन मुखिया ने उसे समझाया, रामू, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है। बूढ़े आदमी की इच्छा का सम्मान करो। तुम इसकी मदद से अपनी और अपनी बहन की जिंदगी बेहतर बना सकते हो। रामू ने अंततः स्वीकार कर लिया। बूढ़े आदमी ने उसे आधे सोने के सिक्के दे दिए। रामू ने उन सिक्कों का उपयोग अपनी बहन की अच्छी शिक्षा के लिए किया, एक छोटा सा घर बनवाया और एक छोटी सी दुकान खोली। उसने कड़ी मेहनत जारी रखी और जल्द ही गांव में एक सम्मानित और सफल व्यक्ति बन गया। कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और कहानी पर अपनी राय कमेंट करें। यह एक बहुत अच्छा तरीका है दर्शकों को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करने का। धन्यवाद।